हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैनन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म एंड डिस्जंक्शन सिलोजिज्म पर डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ इन्फ्रेंस की बाकी रूल्स जो था, मोडस पोनेंस, मोडस टॉलरेंस, इटीसी, वो सारे रूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, आप वो दोनों वीडियो देखकर बाकी के रूल्स वहां से आप देख लेना। इस पे हम लोग हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म को देखते हैं। तो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में क्या होता है? इफ आई से statement 1 is P implies Q and Q implies R. Therefore, क्या होगा? If I say statement 1, मान लेते हैं statement 1 A है, तो statement 1 implies statement 2 and statement 2 implies statement 3. यहाँ 3 statements की बात हो रही है. So therefore, statement 1 implies statement third. अगर यहाँ लिख दो P implies R, तो ये सही होगा कि नहीं? ऐसा देखो, Q जो कॉमन है उसे हटा देती हूँ। P implies Q हो गया, Q implies R, तो देन ये P डायरेक्ट R के implies हो जाएंगे, तो वही हमने कहा 3 स्टेटमेंट है। तो इफ आई से कि P implies Q as a true, Q imply R as a true, तो therefore P implies R as a true, ये भी ट्रू हुआ। तो यही हमारा क्या है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, वो सब मैंने बताया था। P imply Q, बोथ प्रीमाइसेस किससे कनेक्ट होंगे? कंजंक्शन से। एंड Q implies R, देयरफॉर के लिए implies, इसे मैं यहाँ ब्रैकेट से कवर कर देती हूँ। देयरफॉर P implies R, इसका क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के लिए। मुझे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में या कोई भी रूल ऑफ इन्फ्लुएंस की जरूरत क्यों पड़ी है? ये कि अगर इसका ट्रूथ टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, 2 स्टेटमेंट था तो बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट हो जा रहा था ट्रूथ टेबल, बट यहाँ क्या है, स्टेटमेंट 3 है। अगर स्टेटमेंट 4 आ जाए कुछ, तो हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने में बहुत लेंदी आ जाएगा, बीच में बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकते हैं और बहुत लंबा ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उतना लंबा कंस्ट्रक्ट ना करना पड़े ट्रूथ टेबल, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये रूल ऑफ इन्फ्लुएंस का यूज करके क्वेश्चन को हम लोग वैलिड बताएंगे। क्योंकि वैलिड बताने के लिए कौन सा आर्गुमेंट वैलिड है, इनवैलिड है, इसके लिए मैंने बताया था कि जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं और टोटोलॉजी आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वैलिड है। ठीक है, तो वो 2 स्टेटमेंट के लिए तो सही है, 2 स्टेटमेंट है तो हम लोग ट्रूथ टेबल से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट जब स्टेटमेंट 3 आ जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने में। अभी मैं करके दिखाऊंगी। तो इसीलिए उतना लेंदी क्वेश्चन ना सॉल्व करना पड़े, इसलिए रूल ऑफ इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ती है। और उसके हेल्प से हम लोग बस लाइन में, एक दो लाइन में हम लोग बता देंगे कि क्या है कि ये वैलिड है आर्गुमेंट, दिस आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। तो इसलिए हम लोग इसके हेल्प से, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस से हम लोग करते हैं। जैसे कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे मैं, इसी सिंबल को, जो यही सिंबॉलिक फॉर्म है, इसे ही हम लोग ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करके बता रहे हैं। ये 3 है, 3 स्टेटमेंट है, इससे हम लोग ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। पहले P Q R 3 है तो तीनों ले लिए। फिर यहाँ पर क्या है, P implies Q, Q imply R, इसके लिए P imply R। फिर इस पोर्शन के लिए हमने यहाँ लिया और होल के लिए लास्ट कॉलम लिया। तो 3 के लिए क्या होता है, 2 के लिए तो हमें सबको पता है कि 2 के लिए हम क्या करते हैं। अब 3 के लिए भी क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट अगर ट्रूथ टेबल करेंगे तो ट्रू 4 टाइम्स हमें लेना होगा ना, ट्रू, और 4 टाइम फॉल्स। ये सब मैंने बता दिया है प्रीवियस क्लासेस में कैसे करते हैं, कैसे रेशियो लेते हैं। क्यू में क्या होगा, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट आर ट्रू 1 टाइम। या क्या होता है, हम एक कौन सा रेशियो लेना होता है, 4:1। इट मीन इसमें फर्स्ट कॉलम से 4 टाइम ट्रू एंड 4 टाइम फॉल्स, इसमें 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, इसमें 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। तो वही रूल फॉलो हम लोग करते हैं, 1 टाइम ट्रू, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी जाता है हमारा और मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग रूल ऑफ इन्फ्लुएंस की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
नाउ पी इम्प्लाई क्यू, पी इम्प्लाई क्यू में क्या होगा, तो इम्प्लाई इफ देन है, इफ देन के लिए तो हमने बताया था फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड इज फॉल्स। इसमें मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, यहाँ आया फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स हो जाएगा। यहाँ भी फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, यहाँ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। अब यहाँ फर्स्ट ट्रू कहीं भी नहीं है तो अदरवाइज ट्रू हो जाएगा केस, तो अदरवाइज सारे में ट्रू 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 ट्रू। इसके लिए अब क्यू इम्प्लाई आर के लिए, तो इस दोनों कॉलम में देखना है क्यू इम्प्लाई आर, तो क्यू इम्प्लाई आर के लिए हमने क्या करना है, फिर वही इम्प्लाई है तो वही होगा फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, नहीं हाँ यहाँ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स लिख दो। फर्स्ट ट्रू नहीं है, नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड भी ट्रू है, फर्स्ट ट्रू यहाँ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट ट्रू अब नहीं है तो अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज सारे में ट्रू 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 ट्रू। ओके, नाउ पी आर, अब फर्स्ट और थर्ड दोनों कॉलम की बात हो रही है, फर्स्ट और आर, तो इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू है, हाँ यहाँ देखने को मिल रहा है फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, यहाँ भी पी आर में फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू, हाँ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट ट्रू 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 नहीं है किसी में तो अदरवाइज ट्रू, सारे को ट्रू। अब नाउ नेक्स्ट पी इम्प्लाई क्यू, दिस कॉलम एंड क्यू इम्प्लाई आर, ये दोनों कॉलम पी, पी इम्प्लाई क्यू एंड क्यू इम्प्लाई, दोनों के बीच में कौन से कनेक्टिविटी है, कंक्लूजन, ये वाला हमारा कौन सा हो गया, तो कंजंक्शन का हेल्प करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन यहाँ पे क्या होगा, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, देन आंसर इज ट्रू ट्रू। अब देखो बोथ वैल्यूज ट्रू है, नहीं अभी नहीं, हाँ यहाँ बोथ वैल्यूज ट्रू, देन आंसर इज ट्रू, बोथ वैल्यू, हाँ ये दोनों है बोथ वैल्यूज ट्रू, देन आंसर इज ट्रू, दोनों दोनों रो में लिख देना है हमें, अदरवाइज फॉल्स, एंड के साथ है ये कंजंक्शन, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ पर भी इफ देन की बात हो रही है, इफ देन में, और कौन सा कॉलम, इसमें चेंज कलर करती हूँ, ये सारे ये होल ये पूरे हाँ इसके और क्या पी और आर की ये वाले, चलो इस दोनों कॉलम की बातें हो रही, फर्स्ट ये लेना है सेकेंड ये लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इफ देन में हमें बहुत पहले सीरीज से देखना होता है, तो इफ देन पहले कौन सा लेना है, ये कॉलम, फिर इस कॉलम में, तो इस कॉलम में क्या इम्प्लाई के लिए फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड इज फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड नहीं, फर्स्ट ट्रू नहीं, यहाँ फर्स्ट ट्रू है सेकेंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, यहाँ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, तो क्या होता है फर्स्ट ट्रू, इम्प्लाई में क्या होता है फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज अदरवाइज हमें ट्रू मिलता है, तो ये वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई कहीं किया ही नहीं, तो अदरवाइज सारी क्या हो जाएंगी, ट्रू ट्रू ट्रू, सारे ट्रू। तो क्या देख रहे हैं कि लास्ट कॉलम क्या कंटेन किया है, कौन सा ट्रूथ वैल्यूज है, पूरे ट्रू है, तो इट मीन्स क्या है, इज अ टोटोलॉजी, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे पूरा स्टेटमेंट लिख के लास्ट में, हेंस इज अ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका लेंदी करने के लिए तो कर लेंगे, बट ये क्या है लेंदी इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की हेल्प से तो क्वेश्चन को वैलिड और इनवैलिड बता देंगे, यहाँ तो हमने कर लिया टोटोलॉजी आ गया, इट मींस गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी वही है, क्या है कि स्टेटमेंट मैंने बताया था कि P इम्प्लाई Q एज अ ट्रू, Q इम्प्लाई R एज अ ट्रू, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड ऑब्वियसली हो जाएगा ट्रू, P इम्प्लाई R एज, ठीक है उसका तो वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी पहले बता ही दिया है, ये कुछ और नहीं था। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ पहले,
क्या, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। अब इसका आर्गुमेंट वैलिड है कि नहीं वो टेस्ट करना है। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ अ पर्सन इज पुअर ही इज अनहैप्पी, इफ अ पर्सन इज अनहैप्पी ही डाइज यंग, देयरफॉर पुअर पर्सन डाइज यंग। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैंने क्या है, लेट मान लिया, लेट पी को हमने क्या मान लिया, पर्सन इज पुअर, जो फर्स्ट दिया है कि पर्सन इज पुअर, तो पी पर्सन इज पुअर। सेकेंड क्यू को हमने क्या मान लिया कि अनहैप्पी, तो पर्सन इज अनहैप्पी। पी क्यू आर को हमने मान लिया कि वही पर्सन डाइज यंग, ही डाइज यंग, तो उसको हमने क्या मान लिया, आर, आर मान लिया है। तो ये पहले हम लोग सॉल्यूशन में लेट करके जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे, जितना स्टेटमेंट दे रखा है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि देयर फोर आ गया, इट मींस क्या है, कंक्लूजन पार्ट है, ये कंक्लूजन पार्ट है। तो इससे पहले जो भी स्टेटमेंट दे रखा होगा उसे हम लोग मान लेंगे। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हम लोग पहले क्वेश्चन से यहाँ से करेंगे, क्वेश्चन देखकर, इफ अ पर्सन, अब क्या बात क्या हो रही है, इफ की बात हो रही है, इट मीन्स इफ और देन की बात हो रही है, तो इम्प्लाई इफ सिंबल की बातें हो रही है। तो क्या है कि इफ पर्सन इज पुअर, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे पी, पर्सन इज पुअर, इफ है ही इज अनहैप्पी, तो अनहैप्पी के लिए क्या माने, क्यू, तो पी इम्प्लाई क्यू। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऐसे अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड के लिए पी इम्प्लाई क्यू। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ अ पर्सन इज अनहैप्पी, तो अनहैप्पी के लिए भी क्यू हमने मना है, तो अनहैप्पी यहाँ पर ले लेंगे क्यू। और इफ की बातें हो रही है तो यही सिंबल लगेगा। अनहैप्पी ही डाइज यंग, मीन्स पर्सन डाइज यंग, आर है तो यहाँ पर आर हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ तक किया तो हमें तो डायरेक्ट समझ में आई है कि हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की बातें हो रही है, कि इसे माइंड में तो हमने रखा है ना कि हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, यहाँ से दो स्टेटमेंट अप्लाई हुआ, थर्ड के बराबर आ गया, तो एक हाइपोथेटिकल ही हुआ। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने वहां देख लिया। तो अब यहाँ से क्या करा, देयर फोर, तो हमने देयर फोर कर लिया। पुअर पर्सन डाइज यंग, तो पुअर पर्सन पी है, पी इम्प्लाई पुअर पर्सन डाइज यंग। तो ये तो यही करने से हमें पता चल गया कि ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है, इसे इसी फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो हेंस द आर्गुमेंट is hypothetical syllogism, thus the argument is valid। ये लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि hence this is the hypothetical syllogism, तो hence the argument is valid। अब इसके लिए क्या है कि हमें कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रूथ टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो रूल पढ़ा है हाइपोथेटिकल, उसके अकॉर्डिंग ये मेरा वैलिड हो गया, वही उसी फॉर्मेट में हमारा आ गया है ये क्वेश्चन। तो जब वो आ गया है तो उसी को फॉर्मेट में हमने क्या बोल दिया कि हाँ ये वैलिड है, हेंस इट इज, या हेंस बाय हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, या दिस सिंबल इज इन फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, सो गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। ऐसा नो लिख लेंगे तो इसमें कोई भी कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, और कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही अगर इसका कंस्ट्रक्ट करते ट्रूथ टेबल तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जाता। नाउ क्या है, डिसजंक्शन सिलोजिज्म। तो डिसजंक्शन में भी हमें क्या करना है, डिसजंक्शन है तो इट मीन्स P और Q, क्योंकि डिस्टिंक्शन की बात हो रही है, और यहाँ निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P, देयरफॉर Q, इस फॉर्म में ये रहेगा डिस्टिंक्शन सिलोजिज्म। इसका एक और फॉर्म मैं बताऊंगी। सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसे क्या करना है, P और Q बोथ प्रीमाइसेस कनेक्ट होगा कंजंक्शन से, निगेशन ऑफ P ब्रैकेट दे दो, और देयरफॉर, इस देयरफॉर के लिए क्या करेंगे, इम्प्लाई Q, कंक्लूजन पार्ट यहाँ। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया किसका, डिस्टिंक्शन सिलोजिज्म को ऐसे रिप्रेजेंट। अब इसका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल के लिए क्या करेंगे, P Q, निगेशन P यहाँ हो रही है तो यहाँ पे निगेशन P, निगेशन Q नहीं है, ठीक है, P और Q है, तो यहाँ पर लिख लेंगे P और Q, P और Q। और इस पूरे पोर्शन के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ P और Q एंड निगेशन ऑफ P, ओके। और लास्ट वाले में पूरा, लास्ट में क्या लिखेंगे, P और Q
negation P imply Q। ठीक है, तो इसमें ट्रूथ टेबल के लिए क्या करेंगे, ट्रू है स्टेटमेंट तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। निगेशन पी है तो ट्रू टी एफ में चेंज होगा और एफ टी में। पी और क्यू डिसजंक्शन है, पी और क्यू, इसमें क्या होता है, बोथ वैल्यूज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज सारे ट्रू। पी और क्यू निगेशन एंड निगेशन ऑफ पी, तो इस कॉलम और इस कॉलम में एंड पहले ये लेना है फिर और निगेशन, निगेशन किसके साथ, एंड है, बीच में क्या कनेक्टिविटी है, एंड, तो एंड में क्या होता है, बोथ वैल्यूज ट्रू, कहाँ है, यहाँ है, बोथ वैल्यूज ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज सारे फॉल्स। ठीक, अब लास्ट में क्या है, ये हो इस कॉलम को निगेशन और उसका क्यू यहाँ और क्यू। इफ देन में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू, फर्स्ट वैल्यू कहाँ ट्रू है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ट्रू और क्यू वाले में देख लो सेकेंड वैल्यू ट्रू, फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकेंड फॉल्स होता, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज सारे ट्रू हो जाएंगे। तो ये भी आपने क्या देखा डिस्टिंक्शन सिलोजिज्म में, ये भी इस फॉर्म में हमने निकाल लिया और क्या हो गया, सारे ट्रू आ गया, तो इट मींस इज अ टोटोलॉजी। ये क्या हो गया हमारा टोटोलॉजी, क्योंकि पूरे आ गया टोटोलॉजी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या होता है इस फॉर्म में अगर दे दिया, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करके हमें दे दिया पी और क्यू ऐसे करके, और इससे आपको बोला कि क्यू क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है कि क्यू के बारे में क्या, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लो S1 पी और क्यू एज अ ट्रू, ठीक है, हमने ऐसे लिखा पी और क्यू, S2 पी, पी एज फॉल्स दे रखा है ना, पी एज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, देयरफॉर क्यू इज, तो अब क्यू की बातें हो रही है कि क्यू क्या है, तो देयरफॉर क्यू, पहले क्यू लिख लेते हैं ऐसे, ऐसे करके हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो पी और क्यू को बोला ट्रू, तो पी और क्यू में ट्रू वैल्यू कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। नाउ पी एज फॉल्स, लेकिन पी वाले में कौन सा बोला है, फॉल्स, तो फॉल्स के लिए यही दो रो है, तो बाकी दो रो की हमें जरूरत नहीं है, तो इसे कैंसिल कर दे रहे हैं। जब इसे जरूरत, यहाँ ये दोनों रो नहीं हुआ तो ये भी रहकर क्या होगा, इसे भी अब कैंसिल कर दो। अब पी और क्यू में ओनली ट्रू वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ, ये थर्ड रो में ये, और ये क्या हो गया, ये फर्स्ट। अब क्या क्यू की वैल्यू पूछ रहा है कि क्यू क्या करना है, क्योंकि पी और क्यू को ट्रू लेना है, तो ट्रू लेना है तो ये तो पहले ही हट गया, तो अब क्यू की वैल्यू, तो जब पी और क्यू यहाँ ट्रू है, ठीक है, इसे ही लेना है ट्रू, इसे भी अब कैंसिल कर दो क्योंकि यहाँ फॉल्स है तो इसलिए ये होगा नहीं, तो ये है, और पी फॉल्स है, पी यहाँ पे फॉल्स है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ट्रू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू इज, वही है पी और क्यू एज ट्रू, पी जब फॉल्स होगा तो देन क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये सिंबल भी आप क्या देख रहे हो, पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो आपने यहाँ पे, मैंने जब यहाँ पे बताया था, आप दो दो देख रहे हो, दो फॉर्मेट डिस्टिंक्शन सिलोजिज्म का, पी और क्यू, निगेशन पी क्यू, और यहाँ पर आपने देख, यहाँ पे निगेशन पी, और पी और क्यू नेगेशन पी क्यू, तो ये कहाँ से आया, इसी फॉर्मेट से हमें यहाँ पर डिस्टिंक्शन सिलोजिज्म का आया है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अगर क्वेश्चन में ये फॉर्म में दिया हो पी और क्यू निगेशन पी क्यू, तो ये भी मेरा क्या है, फॉर्मेट डिस्जंक्शन सिलोजिज्म का ही फॉर्मेट है, डिस्जंक्शन सिलोजिज्म, ओके। या बाय द वे क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में अगर आ जाए पी और क्यू निगेशन क्यू, क्यू में निगेशन लगा है और यहाँ पी, यहाँ पर क्या है, पी में निगेशन, यहाँ नीचे क्यू कंक्लूजन में, और यहाँ पर क्यू में निगेशन, नीचे कंक्लूजन में पी, तो ये भी डिस्जंक्शन सिलोजिज्म का ही है। तो दोनों में से कोई फॉर्मेट आ जाए तो आपको क्या समझना है कि ये डिस्जंक्शन सिलोजिज्म ही है, तो
उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या मानना है, लेट पहले पी को मान ले। क्या इधर राम इज नॉट गिल्टी, तो आप यहाँ पर तो लिख लो राम इज नॉट गिल्टी। राम इज नॉट गिल्टी। एंड क्यू को क्या मानना है, श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ। श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ। ओके, श्याम इज नॉट टेलिंग, तो ये तो बन जाएगा अब यहाँ से इसके सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे, द आर्गुमेंट कैन बी रिटन एज, द आर्गुमेंट कैन बी रिटन एज, हाँ चलो यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ना है। इधर राम इज नॉट गिल्टी और लगा, इट मीन्स डिस्जंक्शन की बातें हो रही है। राम इज नॉट गिल्टी के लिए पी और श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ, तो श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ के लिए क्यू। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है कि राम इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, जब यहाँ क्या है, सॉरी श्याम इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यहाँ क्या श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ के लिए क्यू, तो नॉट टेलिंग द ट्रूथ के लिए क्या आ जाएगा, निगेशन क्यू। नॉट जैसे ही लगा तो निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू, तो हमने यहाँ लिख दिया निगेशन क्यू। ठीक है, देयरफॉर के लिए राम इज नॉट गिल्टी, यहाँ क्या है, राम इज नॉट गिल्टी, इसके लिए हमने पी माना है, तो राम इज नॉट गिल्टी, ये पी आ गया। तो कौन से, अब क्या देख लो किस फॉर्मेट में है, सेकेंड वाला फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में है, पी और क्यू निगेशन क्यू, देयरफॉर पी, पी और क्यू निगेशन क्यू, देयरफॉर पी। यहाँ पर क्या है, निगेशन क्यू में लगा हुआ है, और जब हमने आपको बताया था तो इसमें क्या है, पी में निगेशन लगा हुआ था, पी और क्यू निगेशन पी देयरफॉर क्यू, तो ये भी फॉर्मेट हो सकता है, निगेशन पी में भी हो सकता है, निगेशन क्यू में भी लग सकता है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ निगेशन पी में लगा तो क्यू यहाँ आना चाहिए, क्यू में लगा तो यहाँ पी आना चाहिए। इस फॉर्मेट में आप, मैं यहाँ पे आ गया तो आप क्या लिखोगे, 10 बाई, नीचे लिख लेना 10 बाई किससे, डिस्जंक्टिव, 10 बाई डिस्जंक्टिव सिलोजिज्म, द आर्गुमेंट इज, क्या हो जाएगा, हमें क्या प्रूव करना, वैलिड, द आर्गुमेंट इज वैलिड। तो इससे प्रूफ हो गया। तो अब क्या देख लो, यहाँ पे ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो रूल हमने पढ़ा है उस रूल के हेल्प से हम क्या बोलेंगे, उसी रूल के फॉर्मेट में यदि आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, 10 बाई द, अब जिसके यहाँ डिसजंक्टिव सिलोजिज्म के फॉर्मेट में आ गया तो हेंस बाई डिसजंक्टिव सिलोजिज्म द आर्गुमेंट इज वैलिड। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द आर्गुमेंट, if it rains today then we will not have a party today, if we do not have a party today then we will have a party tomorrow, और it means क्या, therefore if it rains today then we will have a party tomorrow and determine, वही सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करना है और देखना है कि चेक करना है कि whether it is argument is valid or not। तो इसके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन, पहले हमने लेट पी को क्या मान लिया है, इट रेन्स टूडे, क्योंकि जो भी गिवन उसको हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, लेट इट गिवन, इट रेन्स टूडे, और क्यू को क्या हमने मान लिया, वी विल नॉट हैव अ पार्टी टुमारो, तो इसको हमने किया वी विल नॉट हैव अ पार्टी टुडे, टुडे की बात हो रही है, इसको हमने मान लिया वी विल नॉट हैव पार्टी टुडे। एंड आर यहाँ की, क्योंकि एक और स्टेटमेंट हो रही है, एक नॉट की भी बातें हो रही है यहाँ पर, तो इसके लिए पी क्यू मान लिया, अब आर नेक्स्ट मान लेंगे, तो आर को क्या लिखा, वी डू नॉट हैव अ पार्टी टुडे, वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, तो वही है, तो इसको हमने मान लिया कि वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, तो इसके लिए हमने आर मान लिया। ठीक है, तो पी क्यू आर, एक नॉट के लिए, एक सिंपल वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, तो देयरफॉर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, द आर्गुमेंट इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे द आर्गुमेंट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, पहले देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, इफ इट रेन्स टूडे, तो हमने उसके लिए क्या मान लिया है, पी,
की बातें हो रही है तो इफ देन इम्प्लाई लगेगा। इफ इट रेन्स टूडे देन वी विल नॉट हैव अ पार्टी टूडे, तो वी विल नॉट हैव अ पार्टी टूडे को हम लोग क्या माने, क्यू, क्यू। अब नाउ नेक्स्ट, इफ वी डू नॉट हैव अ पार्टी टूडे, वी डू नॉट हैव पार्टी टूडे को क्यू ही हम लोग माने हुए हैं तो क्यू। इफ की बातें हो रही है तो इम्प्लाई। देन वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, देन वी विल हैव पार्टी टुमारो को क्या हम लोग माने हैं, आर, वी विल हैव अ पार्टी टुमारो तो उसके आर। तो यहाँ तक करते ही आपको पता चला ना कि क्या है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के फॉर्म में है। P imply Q, Q imply R, तो therefore P imply R। P किस पर जा रहा है, R पे, Q को हटाओ तो P imply first, R first imply second, second imply R, तो then third, first imply third। therefore 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 में क्या है, if it rains today, तो rains today को P हमने माना है तो P, देखना कि उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, therefore को P माना है। देन वी विल हैव अ पार्टी टुमारो, तो देन वी विल हैव अ पार्टी टुमारो को आर हमने माना है तो इम्प्लाई है तो इम्प्लाई और आर। क्या आप देख रहे हो ये किस फॉर्म में है, देयर आर्गुमेंट किस फॉर्म में आ गया, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के फॉर्म में। तो हेंस द आर्गुमेंट इज, अब यहाँ पे नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। हेंस द आर्गुमेंट, hence the argument is a hypothetical syllogism and thus the given argument and is valid, क्योंकि इस फॉर्म में अगर नहीं आता ये क्वेश्चन जो हमने बनाया है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर इस फॉर्म में नहीं आता, किसी और फॉर्म में आता, तो देन वी विल से दिस आर्गुमेंट, द गिवन आर्गुमेंट इज नॉट इन हाइपोथेटिकल फॉर्म, thus द गिवन आर्गुमेंट इज इनवैलिड, नॉट वैलिड। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि विदाउट प्रूफ टेबल हमने यहाँ पर बस यहाँ पे हम लोग बना लिया कि ये क्या हो गया है कि ये वैलिड आर्गुमेंट है, किसके हेल्प से, तो रूल ऑफ इन्फ्लुएंस हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म से। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग ऐसे ही लेट करके मानेंगे और देखेंगे कि ये उस फॉर्म में जो भी हमने रूल ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ा है उस फॉर्म में ये आ रहा है कि नहीं, आ गया तो देन है, नहीं है तो नहीं है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि देख लो, इट इज रेड, तो इसको भी हम लोग पहले कि आप मान लो पी, लेट क्या है पी, तो पी को आप लोग क्या कहोगे, इट इज रेड, इट इज रेड, इट इज ब्लू, क्यू है, क्यू को क्या बोलेंगे, इट इज ब्लू, देयरफॉर इट इज रेड। तो चलो ठीक है, उतना नहीं करने, यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है इसका, यहाँ से इट इज रेड, इट इज रेड के लिए हम लोग क्या माने हैं, पी, इट इज रेड, और इट इज ब्लू, तो और है तो इट मीन्स डिस्टिंक्शन, इट इज ब्लू, इट इज ब्लू को हमने क्या माना है, क्यू। इट इज नॉट ब्लू, इट इज नॉट ब्लू है तो ये ब्लू है तो नॉट ब्लू तो निगेशन ही लगेगा इसमें, निगेशन क्यू को हम लोग नॉट मानेंगे, निगेशन क्यू। देयरफॉर इट इज रेड, तो इट इज रेड को हमने क्या माना है, पी। क्या देख रहे हो इस किस फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन आया है, डिसजंक्शन सिलोजिज्म या डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, इसी फॉर्म में है ना, ऐसे ही तो हमने पढ़ा था डिसजंक्शन का, तो ऐसे ही रहेगा, P और Q, निगेशन ऑफ Q, देयरफॉर P। या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो, P और Q, यहाँ पे निगेशन Q में लगा है तो यहाँ पे निगेशन P में लग जाएगा, देयरफॉर अगर निगेशन P में लगा है तो कंक्लूजन में क्या आएगा, Q। ये भी रिप्रेजेंटेशन है हमारा डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का, और ये भी ऊपर वाला, तो दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में अगर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। तो ये एग्जांपल है इस टाइप से
और क्या है, देयरफॉर ये आ गया। अगर ये क्वेश्चन में पूछा रहता है, तो मैंने एग्जांपल बताया है, अगर क्वेश्चन में पूछा रहता है कि चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं, तो इस फॉर्म में आ गया, तो हम लोग क्या लिखते कि हेंस, वही लिखते कि हेंस द आर्गुमेंट इज अ डिसेंट सिलोजिज्म, तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट या गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। देखिए वैलिड लास्ट का लाइन लेकर जो मैंने बताया है, तो इस तरीके से ये भी एग्जांपल है। और ये क्या है, मोडस पोनेंस और मोडस टॉलरेंस, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो उसका भी इस तरीके से एग्जांपल है। उसमें भी इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, तो इस फॉर्म में यदि आ जाए, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में आ जाए, तो बोल देंगे कि बाय मोडस पोनेंस द आर्गुमेंट इज वैलिड, बाय मोडस टॉलरेंस द आर्गुमेंट इज वैलिड। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग उसी फॉर्म में लाकर देख लेंगे। ये तो ये हमारा हो गया। उसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं, आई विल चूज सूप और आई विल चूज सैलेड, तो आपको वही कर लेना है। पी को मान लो, सपोज दैट मैंने इसे पी मान लिया, इसे मैंने पी मान लिया, और आई विल चूज सैलेड, इसे हमने क्यू मान लिया, और आई विल नॉट चूज सूप, तो चूज सूप को पी है, तो ये नॉट के लिए क्या निगेशन पी हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर आप लिखोगे तो क्या लिख लोगे, आई विल चूज सूप और है तो और के लिए, और आई विल चूज सैलेड तो इसके लिए क्यू, आई विल नॉट चूज सूप, नॉट के लिए निगेशन पी, निगेशन पी, देयरफॉर के लिए, देयरफॉर आई विल चूज सैलेड, तो आई विल चूज सैलेड के लिए क्या है, क्यू, क्या है डिस्टेंट सिलोजिज्म की फॉर्म में आ गया ना, तो ये इसी फॉर्म में है, तो हेंस द आर्गुमेंट इज वैलिड। अगर इस फॉर्म में आ गया तो आर्गुमेंट वैलिड, नहीं तो नहीं। एक क्वेश्चन, ये मैं लास्ट क्वेश्चन बताती हूँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो ये सब के लिए मैं सबसे पहले सॉल्यूशन लेट कर लो, लेट में क्या, पी में दिखा है द नंबर इज डिविजिबल बाय, द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इसको हमने क्या मान लिया, पी। और नेक्स्ट क्यू, क्यू को क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये कह रहा है if this number is divisible by 6 then it is divisible by 3, this number is not divisible by 3, नॉट के लिए निगेशन इसमें क्यू में लगेगा, therefore, तो therefore के लिए जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंबॉलिकली आप करो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, या द आर्गुमेंट इज ऑफ द फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं, द आर्गुमेंट इज ऑफ द फॉर्म। क्या है क्वेश्चन पढ़ो, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो इफ की बातें हो रही है यहाँ पर, P इम्प्लाई Q, इफ की बातें हो रही है तो डायरेक्ट मैं लिख दी हूँ, क्योंकि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट इज डिविजिबल बाय 3, तो इसके लिए P और Q। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो नॉट के लिए हमने क्या बोला था, निगेशन Q, निगेशन Q नीचे लगेगा, नॉट Q, देयरफॉर, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो डिविजिबल बाय 6 के लिए P, तो नॉट डिविजिबल बाय 6 के लिए क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। यहाँ पर क्या देखा, निगेशन ऑफ पी। अगर डायरेक्ट पी रहता, यहाँ निगेशन नहीं लगता, डायरेक्ट पी होता, तो ये क्या हो जाता, किस फॉर्म में आ जाता, डिसजंक्शन सिलोजिज्म। लेकिन यहाँ पर निगेशन, यहाँ पर नीचे भी निगेशन लगा है, तो 10 आप क्या लिखो, दिस आर्गुमेंट इज मॉडस, ये किसके है, मॉडस टॉलेंस, मॉडस टॉलेंस ही हमने पढ़ा था ना, ये जो मैंने बताया था मॉडस टॉलेंस, ये क्या है, पी इम्प्लाई क्यू, निगेशन पी। और मॉडस पोनेंस में क्या होता है, पी इम्प्लाई क्यू, डायरेक्ट पी और देयरफॉर क्यू, तो इस फॉर्म में है, निगेशन पी निगेशन क्यू के फॉर्म में है, तो आप लिख दो, हेंस द आर्गुमेंट इज, हेंस
hence the argument is a modus tollens। modus tollens के फॉर्म में है modus tollens। thus therefore thus the given argument argument is valid। बस वैलिड ही हमें बताना था कि वैलिड है कि नहीं, तो वैलिड है क्योंकि किस फॉर्म में आ गया, मॉडस टॉलेंस की फॉर्म में आ गया। तो मॉडस टॉलेंस के फॉर्म में आर्गुमेंट क्या हो गया, वैलिड, ये प्रूव हो गया। तो इस टाइप से रूल ऑफ इन्फ्रेंस टोटल कंप्लीट हो गए हैं। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी बता दिया है। नाउ कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।